हाय ट्रेनीज, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का रिड्यूस्ड सिलेबस आर.एस. अग्रवाल बुक पर मार्क करवाने वाली हूँ। वैसे तो एनसीईआरटी की बुक्स पर मैं सोशल साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, टर्म 1 का और टर्म 2 का दोनों के रिड्यूस सिलेबस की वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर अभी तक नहीं देखा उन वीडियोस को तो उन वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में से आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये आर.एस. अग्रवाल पर मैं इसलिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि ये बहुत ही डिमांडेड वीडियो है। बहुत बच्चे मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि मैम जैसे आपने एनसीईआरटी बुक पर हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन मार्क करवाया है, एक्सरसाइज हमें बताई है कि कौन सी छोड़नी है और कौन सी हमें करनी है, तो उसी तरह से आर.एस. अग्रवाल की बुक पर भी मार्क करवा दीजिए। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, आपका थोड़ा काम इजी मैं कर देती हूँ। आर.एस. अग्रवाल की बुक से भी आपको रिड्यूस सिलेबस क्लास 10th के बच्चों को मार्क करवा देती हूँ। तो ये मेरे पास आर.एस. अग्रवाल की बुक है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप भी बुक को ओपन कीजिए और साथ साथ में मार्क करते जाइए कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी। आज की इस वीडियो में हम टर्म 1 का मार्क करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए टर्म 2 पर लेके आऊंगी। और साथ ही में सिलेबस मार्क करते करते मैंने आपके लिए आज इस वीडियो में एक सरप्राइज रखा है और वो सरप्राइज मैं किसी भी टाइम पे रिवील कर सकती हूँ। वो सरप्राइज थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग चाहते हैं ना कि एमसीक्यू बेस्ड हम अच्छे से तैयारी कर सकें, लेकिन आप ये भी चाहते होंगे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी ना परचेज करनी पड़े, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से कुछ ना कुछ मटेरियल मिल जाए। तो ये आपके लिए सरप्राइज ही है कि आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू की अच्छे से तैयारी हो जाएगी और 40/40 मार्क्स आप ला पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सरप्राइज मैं कहीं भी किसी भी टाइम पे रिवील कर सकती हूँ। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना। तो वेलकम टू ब्रेनी ट्रेनी, मैं हूँ संदीप कौर। लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो ये सबसे पहले मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से कोर्स स्ट्रक्चर ओपन किया हुआ कि जैसे नंबर सिस्टम 6 मार्क्स में आने वाला, अलजेब्रा 10 मार्क्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स में, जियोमेट्री 6 मार्क्स में, ट्रिग्नोमेट्री 5 में, मेंसुरेशन 4 में एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स में। तो टोटल 40 मार्क्स ये बन के 10 मार्क्स की आपको इंटरनल असेसमेंट होगी। तो टोटल 50 मार्क्स आएंगे फर्स्ट टर्म में, और फर्स्ट टर्म पूरे का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। अब 3 तरह के एमसीक्यू आएंगे। एक तो नॉर्मल जो एमसीक्यू होते हैं कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन डाल दिया, 4 ऑप्शंस दे दिया, आपको 1 क्वेश्चन टिक मार्क करना है राइट आंसर। उसके अलावा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर वीडियोस बनाई थी, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। एनसीईआरटी बुक से अगर अभी तक आपको सिलेबस नहीं पता चला तो वो भी मैं मार्क करवा चुकी हूँ एनसीईआरटी बुक्स में, तो आप उनको वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और थर्ड आपको आने असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। तो इस तरह के केस सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो 10 मार्क्स जो आपके इंटरनल असेसमेंट में, उसमें पीरियोडिक टेस्ट के 3 मार्क्स लगेंगे, मल्टीपल असेसमेंट के 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो के 2 एंड स्टूडेंट एनरिचमेंट जिसमें आप सारा साल क्या एक्टिविटीज़ करते हो, क्या प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, 3 मार्क्स उसके लगाए जाएंगे। इस तरह से 10 मार्क्स आपके टर्म 1 में इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस पर चलते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आर.एस. अग्रवाल को करने से पहले बेटा एनसीईआरटी बुक ज़रूर करें, क्योंकि सबसे पहले एनसीईआरटी करनी ज़रूरी है, उसके बाद एक्स्ट्रा बुक्स को कीजिए। आर.एस. अग्रवाल करनी है, आर.डी. शर्मा करनी, कोई भी आपको बुक करनी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर.एस. अग्रवाल के सिलेबस से। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, रियल नंबर्स। तो जिसमें आपको देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहीं भी नहीं लिखा। तो सबसे पहले ये टॉपिक हट चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें रिविजिटिंग इरैशनल नंबर्स की, तो वो भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो वो भी टॉपिक इस चैप्टर से डिलीट हो चुका है। तो मैं डायरेक्ट अब आपको बुक में से मार्क करवा देती हूँ कि यहाँ कहाँ से आपको क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले खोलिए चैप्टर नंबर 1। तो ये रियल नंबर्स है। स्टार्टिंग में यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं आपको करना, नीचे यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, आपको नहीं करना, और इसका कोई भी क्वेश्चन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसके भी रिलेटेड जो फर्स्ट एक्सरसाइज और जितनी भी एग्जांपल्स है उसके ऊपर सब पे क्रॉस लगा देंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करना है, आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से करना, ठीक है। और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको इस बुक में गिवन है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस ज़रूर कर लो, क्योंकि अब आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसकी जो ये एक्सरसाइज है फंडामेंटल थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम निकालने वाले ये जो क्वेश्चंस हैं, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रैशनल नंबर्स, ये भी हमें करना है, क्योंकि रैशनल नंबर्स में डेसिमल फॉर्म वाले क्वेश्चंस की विदाउट एक्चुअल डिवीजन वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये सारा आपको करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे रिविजिटिंग जो इरैशनल नंबर्स है, यहाँ पे जो प्रूफ दैट है वो चीज़ आपको नहीं करनी, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ प्रूव करने के लिए तो आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आप सारे छोड़ दोगे, वो बिल्कुल नहीं करने। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि इरैशनल नंबर में से किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे 1D एक्सरसाइज में बात करें तो जैसे रैशनल की डेफिनेशन, इरैशनल की डेफिनेशन, रियल नंबर्स की डेफिनेशन, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट गिवन है कि प्रूव दैट, यहाँ पे प्रूव है लेकिन आपको प्रूव करने का नहीं आएगा। आपको ये आ सकता है कि नीचे 4 ऑप्शंस दी गई होंगी, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी इरैशनल नंबर है। तो अगर आपको इरैशनल
इरेशनल की डेफिनेशन आती होगी बच्चा तो आप इजीली बता पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पे कैलकुलेशन करके कुछ सॉल्व हो सकता है उसको ज़रूर कीजिए। अब जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होती है लास्ट में, जो MCQs होते हैं, MCQ में आप वो क्वेश्चंस कीजिए जो HCF LCM पे हैं, रैशनल नंबर्स पे हैं, ठीक है। आप वो सारे क्वेश्चन कीजिए। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको मत कीजिए, ठीक है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे है, ये क्वेश्चन मत कीजिए। तो वो वाले क्वेश्चंस आप छोड़ दीजिए, बाकी आपको ये सारे MCQs करने ही करने हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ये करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि 1/√2 है, 4 ऑप्शन गिवन है कि ये एक फ्रैक्शन है, ये इरेशनल है, रैशनल है, नन ऑफ दिस। तो इस तरह के MCQ इसमें से बन जाएंगे। तो चैप्टर 1 का मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो पॉलिनोमियल्स में आपको करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। इसका मतलब कि आपकी बुक में क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन भी है तो वो आपको नहीं लगाने, वो नहीं करने। इसके अलावा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल वो भी आपको नहीं करना। ये 2 टॉपिक इस पॉलिनोमियल चैप्टर से डिलीट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आप NCERT बुक में भी देखेंगे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे जितने भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने। तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में देखें कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो करना है, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को नहीं करना, ठीक है। तो अब आप सारे क्वेश्चंस वो करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे होंगे। जहाँ पे क्वेश्चन पे क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है उस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज आप सारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी क्वाड्रेटिक है। आगे यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है तो इसके ऊपर क्रॉस लगा दीजिए। ना तो इसकी कोई एग्जाम्पल करनी है, ना इसका कोई क्वेश्चन आपको करना है, ना ही इसकी कोई एक्सरसाइज करनी है। ये सब पे क्रॉस लगा दे। उसके बाद आपको डिवीजन एल्गोरिथम मिल जाएगा तो उसके ऊपर भी क्रॉस लगा दीजिए, आपको वो भी नहीं करना, ठीक है। अगर MCQs की बात करें तो MCQ आप सारे करिए, लेकिन इसमें जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, जो डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन आता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहा कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो जो मैं आपको बता दूँ। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे है। तो ये क्वेश्चंस इस तरह के आपको नहीं करने, ये आपके सिलेबस में अब हट चुके हैं। आगे चैप्टर की बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे, तो ये चैप्टर आपको एज इट इज सारे का सारा करना है, लेकिन इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन लिखा है। बाकी एज सच आप फुल चैप्टर करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप मेथड नहीं करेंगे। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, क्योंकि वहाँ पे हमें सोल्यूशन तो दिखाना नहीं है, हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसलिए ये चैप्टर आप सारे का सारा करिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए। जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई हो रहा है वहाँ पे आप उसी क्वेश्चन को बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आपको ये फुल फ्लेज सारा चैप्टर। तो मैंने कहा था ना कि किसी भी टाइम पर सरप्राइज रिवील हो सकता है, तो वो सरप्राइज देने का वक्त अब आ चुका है। बच्चों, आप चाहते हैं कि हम MCQ की अच्छे से तैयारी करें, लेकिन हमें कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स परचेज ना करनी पड़े, ना हमें RD शर्मा लेनी पड़े, ना हमें NCERT एग्जाम्पलर लेनी पड़े, ना हमें कोई भी जो मार्केट में सैम्पल पेपर्स की जो एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं हमें वो भी ना परचेज करनी पड़े, लेकिन हम ऐसे प्रैक्टिस करें कि हमारे 40/40 मार्क्स मैथ्स में तो आ ही जाएं। अब देखो, सोशल साइंस आप NCERT पढ़ के 40/40 ला सकते हो, साइंस NCERT से पढ़ के 40/40 आ सकते हैं, इंग्लिश में आ सकते हैं, हर सब्जेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन मैथ्स में नहीं आ सकते। मैथ्स में आपको MCQs की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स पेपर आपका MCQ ऐसे ही नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक करके। NCERT तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर मेरी कुछ स्पेशल फ्री क्लासेस चलती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिन क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं, और अटेंड करके आप अपने MCQs की अच्छी खासी तैयारी करके 40/40 मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, उन क्लासेस में मैं RS अग्रवाल में से क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पलर में से क्वेश्चंस, RD शर्मा में से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस की अलग अलग चैप्टर्स की क्लासेस में लेती हूँ, और अलग अलग बुक्स में से मैं क्वेश्चंस MCQ बना के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और वहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि आप लाइव अगर मेरी क्लास वो अटेंड करेंगे तो आपको अगर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो लाइव आप मुझसे वो क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है लाइव क्लासेस को अटेंड करने का। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मान लीजिए कि किसी टॉपिक पे आपको पढ़ना है, लेकिन वो मेरी लाइव क्लास नहीं, ऑलरेडी मैं वो क्लास ले चुकी हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारी की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मेरे प्रोफाइल पर मिल जाएंगी। आप उन क्लासेस को किसी भी टाइम पे, जब भी आपको टाइम फ्री मिले, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे, तो मैं अपने प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो उसको फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद जितनी भी मेरी अपकमिंग क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं बिल्कुल, और साथ में जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, सबके लिंक्स आपको मिलेंगे। जिसको भी आप देखना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, उस टॉपिक पे क्लिक कीजिए और मेरा रेफरल कोड फिल कीजिए SK33 लाइव, और आप फ्री में उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप ये आज की अगर वीडियो 3 PM से पहले देख रहे हैं, तो जल्दी से 3 PM पे मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे एक क्लास लाइव लेने वाली हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो क्लास। कोई भी बच्चा उस क्लास में एनरोल कर सकता है। उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ एरिया रिलेटेड टू
टू सर्कल्स के फॉर्मुलाज के ऊपर, जिसमें आप जो इतने लंबे लंबे कैलकुलेशंस है वो कुछ ही सेकंड्स में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेशन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इन केस अगर आप ये वीडियो 3 PM के बाद देख रहे हैं, ऑलरेडी मेरी क्लास हो चुकी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर मिलेगी मेरे उस प्रोफाइल में। इसके अलावा अनअकैडमी पर कुछ प्लस कोर्सेज भी मेरे चल रहे हैं, जैसे मैं फुल सिलेबस मैथ्स का क्लास 10 का करवा रही हूँ, डाउट सॉल्विंग सेशंस में करवा रही हूँ। और उसके अलावा अब एक और मेरा नया कोर्स आ रहा है जो है आर डी शर्मा के ऊपर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आर डी शर्मा के भरपूर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। लेकिन अगर आप इन कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो ये थोड़े पेड हैं, इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 23 अगस्त से पहले ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 23 अगस्त तक एक बढ़िया ऑफर, एग्जिस्टिंग ऑफर चल रहा है। अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो साथ में सीबीएसई की तरफ से साथ में सीबीएसई की 2 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा फ्री मिलती है। साथ में क्रिएटिव कॉर्नर भी 2 मंथ्स का आपको फ्री मिलेगा। और साथ में ही जितने भी मंथ्स की आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जितना भी उसका प्राइस है, उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा ये रेफरल कोड SK33 लाइव यूज करेंगे। तो याद रखिए, मेरा रेफरल कोड SK33 लाइव यूज करेंगे तो सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और बाकी के सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर पाएंगे। तो हरी अप, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट एनरोल नाउ। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अलजेब्रा खत्म हो गया, ये 2 चैप्टर्स अलजेब्रा में आएंगे आपको। नंबर सिस्टम में तो पहले ही 1 चैप्टर होता था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 है ये। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, मतलब कि आपकी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.3 नहीं है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ करना है, सिर्फ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको वो नहीं करने। तो हम चलते हैं, ये क्वाड्रेटिक है आगे चैप्टर। क्वाड्रेटिक आपकी टर्म 2 में है, तो टर्म 2 पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी टर्म 2 में है, तो इसकी अलग से वीडियो बनेगी। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये आपको करना है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला आ रहा है तो इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। एज सच मैं क्वेश्चन टिक मार्क नहीं करवा रही, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ये सारी डिस्टेंस फॉर्मूला पे है, तो यहाँ पे मैं कौन सा क्वेश्चन आपको क्रॉस लगवाऊँ, क्योंकि ये तो सारे सिलेबस में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, उसके बाद आप एक्स्ट्रा बुक्स पे आइए। लेकिन एक्स्ट्रा बुक्स में जितने भी एमसीक्यूज है ना उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। बाकी चाहे कुछ पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा बुक से जरूर कीजिए। सेक्शन फॉर्मूला करिए, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन फॉर्मूला के बाद जितना भी चैप्टर है ना, जैसे ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, इस पे क्रॉस लगा दो, ठीक है। उसके आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक्सरसाइज आपको करनी है, क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर है, ये सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन आ जाता है उसको आप छोड़ दो, ठीक है। उसके आगे हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो, क्योंकि ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो इसका कुछ भी नहीं करना। आगे सारा चैप्टर डिलीटेड है। आगे लास्ट में जब एमसीक्यूज आएंगे ये, तो ये सारे एमसीक्यूज कीजिए, लेकिन जिस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करने को कहा है वो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन नहीं करने, जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल वाला, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं करने, बाकी आप सारे क्वेश्चन ये करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं ट्राइंगल्स पे। तो ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 है आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो यहाँ पे इससे नेक्स्ट है। तो ये ट्राइंगल्स भी आपको फुल चैप्टर करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वो क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बेटा जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंगल्स में स्टार्टिंग, ये कुछ भी इसमें डिलीट नहीं है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो जो थेल्स थ्योरम की डेफिनेशन है, पाइथागोरस की डेफिनेशन है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन है बेटा, स्टेटमेंट्स हैं, उनको रट्टा मार लो, उनको दिमाग में पक्का बिठा लो, क्योंकि वो डेफिनेशन पे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। हो सकता है किस तरह से आपको डेफिनेशन गिवन हो, नीचे 4 ऑप्शंस दे दी जाएं कि बताइए ये थेल्स थ्योरम है, ये बीपीटी है, ये यूक्लिड है, फंडामेंटल है, क्या है ये। तो आपको डेफिनेशन अगर पता होगी कि ये थेल्स की है तो ही आप ऑप्शन को क्लिक कर पाएंगे। तो इसलिए ये डेफिनेशंस पूरी दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्स की भी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कन्वर्स की आपको स्टेटमेंट आ जाए, नीचे ऑप्शन आ जाए कि ये थेल्स है, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स है, ये पाइथागोरस है या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पूरी डेफिनेशन आनी चाहिए। मैं साथ साथ में आपको बताती जा रही हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, सॉल्व करना है हमें, लेंथ bn फाइंड करनी है, तो बीपीटी थ्योरम लगा के हम लोग bn फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस आप देख लीजिए ध्यान से, एनसीईआरटी वाले प्रूव दैट वाले सारे कर लीजिए, ठीक है। इसमें मैं यही बोलूँगी कि आप सिर्फ वो जो वैल्यूज़ जिसमें फाइंड करनी उन क्वेश्चंस को कीजिए, और लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर के गिवन है उसको कीजिए। लास्ट में जितने भी ये एमसीक्यूज क्वेश्चन गिवन है ये सारे आप ज़रूर करिए, इसमें से कोई क्वेश्चन ना छोड़िए, क्योंकि ताकि आपको पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 6 में किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको चैप्टर में जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें 30, 45 और 60 डिग्री वाली वैल्यूज़ आपको करनी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में उन्होंने कहा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाली क्वेश्चंस करने हैं। सिंपल आइडेंटिटीज़
के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो ये भी फुल फ्लैज चैप्टर है, सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला छोड़ना है। तो चलिए इससे ट्राइंगल से नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स है जो आपके टर्म 2 में है। सर्कल्स के बाद कंस्ट्रक्शंस, ये भी टर्म 2 में है। तो इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी टर्म 2 पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे रिस्पांस पॉजिटिव दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो आज की कैसी लगी है और आप नेक्स्ट टर्म 2 पे वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो मुझे ज़रूर इसके ऊपर कॉमेंट कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर नंबर 10, ये आपको फुल फ्लेज सारा करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको कुछ नहीं छोड़ना, इसकी सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद ये पर्टिकुलर एंगल्स का चैप्टर अलग से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें 0 डिग्री 90 डिग्री वाला टेबल आपको नहीं करना। 30, 45 और 60 डिग्री टेबल किस तरह से बनाते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियोज बनाई है अपने चैनल पर। इन क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला चैप्टर, ये वाला। इस पर क्रॉस लगा दो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये डिलीट हो चुके हैं। तो आप ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आप मत कीजिए, कट कर दीजिए। अब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, अब बच्चे बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं कि मैम प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस एमसीक्यू में कैसे आएंगे। तो आ सकते हैं, देखो कैसे कि आपको गिवन होगी ये स्टेटमेंट, नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगी 1, 0, -1, 2। तो आपने इसको सॉल्व करना है आइडेंटिटीज को यूज़ करके, फिर देखना है अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है तो 1 को आप सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आ सकते हैं, जो जिसके राइट हैंड साइड में 1 हो 2 हो, इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस में एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में 1 है, आगे भी अगर हम क्वेश्चंस में देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करेंगे, ये मत सोचिए। अब जैसे मान लो आपको ये स्टेटमेंट गिवन है तो cos थीटा प्लस साइन थीटा आपको ऑप्शंस में दे दिया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा दे दिया है, cos स्क्वायर थीटा अकेला दे दिया है, अकेला साइन थीटा दे दिया है, इस तरह से 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, करते जाएंगे तो देखेंगे कि ये ऑप्शन हमारे पास आ रही है राइट हैंड साइड में, है ना। तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में आ सकते हैं। तो बाकी ये चैप्टर इस तरह से आपके सिलेबस में है। आगे चलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स फुल फ्लेज चैप्टर आपके सिलेबस में है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाओगे, जिस क्वेश्चन में 60 डिग्री और 90 डिग्री आ रहा है, सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करने हैं। अगर 120 डिग्री का कोई क्वेश्चन कोई भी सेगमेंट में आ रहा है, आप उस पर क्रॉस लगा दें, राइट। बाकी आपको फुल फ्लेज सारा चैप्टर करना है। फिर से बोल रही हूँ, जहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और वहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूले में आपको 60 और 90 डिग्री के अलावा अगर कोई और सेंट्रल एंगल गिवन है तो वो क्वेश्चन आपको नहीं करना। जैसे ये यहाँ पे एक अलग से चैप्टर गिवन है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। वैसे ये एनसीईआरटी में कुछ भी अलग से चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ आरएस अग्रवाल में गिवन है। तो अगर आप इस पे क्वेश्चंस करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चांसेस हैं इनके, ठीक है। उसके आगे हम चलें तो आगे मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है जो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट के ऊपर है, ये वाला। तो ये आपको फुल फ्लेज चैप्टर करना है, लेकिन मैंने फिर से आपको बता दिया कि आप वो क्वेश्चन नहीं करोगे जहां पे एरिया ऑफ सेगमेंट के क्वेश्चन 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कोई और क्वेश्चंस गिवन है। तो जैसे यहाँ पे देख लो, हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर लेकिन एंगल 60 डिग्री है, तो ये क्वेश्चन तो हम करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन तो हम करेंगे, लेकिन जहाँ पे 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा है वो क्वेश्चंस आप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में देख लेना। तो ऐसा मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके टिक नहीं करवा रही, तो आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे देख लेना कि आगे प्रोबेबिलिटी फुल करनी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। ये लास्ट चैप्टर है टर्म 1 का, तो प्रोबेबिलिटी में सारे का सारा चैप्टर आप कर लीजिए। तो ये लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसमें एज सच कोई क्वेश्चन टिक करवाने वाला नहीं है, आपको फुल फ्लेज ये सारा चैप्टर करना है। तो ये टर्म 1 का सिलेबस मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि फिर से देख लीजिए टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, ठीक है। एक तो आपको रियल नंबर्स आएगा, उसके बाद आपको पॉलिनोमियल्स करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप करेंगे, ट्रायंगल्स करेंगे, देन आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड प्रोबेबिलिटी। बाकी इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स वो टर्म 2 में आएंगे, और टर्म 2 की वीडियो मैं नेक्स्ट जरूर लेके आऊँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।